एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में होता है और आप उसको समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता है मैं तो इसके साथ इतने सालों से रह रही हूँ और मैं तो इसको इतने अच्छे से जानती हूँ, ये इतना अच्छा बंदा है, ट्रस्टवर्दी है, मेरा ख्याल रखता है। और कभी कभी ये बोलते बोलते आपको लगेगा कि मेरा ख्याल रखता था। तो आप जिसके साथ रहते हैं या आपकी बहुत लंबी रिलेशनशिप चल रही है बहुत टाइम से, तो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या पता है कि ये तो मेरा ही है, ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा बहुत ध्यान रखता है, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन हम बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। देयर आर सो मेनी रेड फ्लैग्स जो एक लॉन्ग कंसिस्टेंट रिलेशनशिप में होता है, जिसमें ऐसा लगता है कि अब कोई रंग ही नहीं रहा, जिसमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही है शायद। तो अपनी ही चाहतों को आप दबाने लग जाते हैं। आप ये उम्मीद ही नहीं करते कि वो आपको डेट पे लेके जाएं। अपने आप को ये आप तसल्ली देते हो कि हमारी डेट तो यही है बच्चों के साथ खा पी लेना, हमारी डेट तो यही है कि बैठ के मूंगफली छिल लेना और खा लेना फैमिली के साथ। इतने अनइम्पॉर्टेंट क्यों हो यार? अपने आप को इतना डीवैल्यू कैसे होने दिया? अब एकदम से खड़े होके तो नहीं बोल सकते डंके की चोट पे कि मुझे अब डेट पे ले जाओ, और कह के देखो क्या रिजल्ट मिलता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत सारे लोग फंस गए हैं। कुछ लोगों को तो बर्थडे गिफ्ट ही नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों को तो देयर हस्बैंड्स एंड देयर बॉयफ्रेंड्स दे फॉरगेट देयर बर्थडेज एंड दे आर स्टिल ओके विद इट। पता है क्या करना है? बैठ के बात करो कि देखो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि वट एवर वी आर डूइंग वी आर द बेस्ट, बट मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स है आपसे, एंड आई एम श्योर कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आपको ये बात समझ आएगी कि मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। मुझे भी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे भी गिफ्ट्स चाहिए, मुझे भी पैम्परिंग चाहिए। बस मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्या आप कर सकते हो मेरे लिए? क्या आप मुझे स्पेशल फील करा सकते हो? क्या हमारी ज़िंदगी में बच्चों और फैमिली के अलावा हम हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में बच्चों और फैमिली के अलावा हम दोनों की क्या रिलेशनशिप की वैल्यू है? या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो हम इतने साल से साथ हैं, तो क्या तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो? मुझे प्लीज़ ये बताओ, अगर मैं ये सब सोच रही हूँ और चाह रही हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? आपको जवाब मिल जाएगा, आपको डेफिनेटली जवाब मिलेगा। और अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, वो मिनिमम एफर्ट हो सकता है, और वो मिनिमम एफर्ट अलॉन्ग द टाइम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट भी बन जाए, और ये हो सकता है कि ज़ीरो एफर्ट, और ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोलें और करें ना, कि आपसे कमिट कर दें कि हाँ ठीक है तुम सही बोल रही हो, करते हैं कुछ, पर एक्शंस ना हो। तो प्रेजेंट के साथ रहना है एक ऑप्शन, कि जो आपको वो बोल रहे हैं उसके साथ अग्री कर जाओ, और दूसरा ऑप्शन अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को गिफ्ट दो, अपने आप को पैरों पे खड़े करो, अपने आप को अपनी प्रिंसेस बनाओ, अपने आप को डेट्स पे ले जाओ, अपने आप को वो सब ला के दो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो। अपने आप को पहले रखो, क्योंकि जिसको आपने पहले रखा उसने तो आपको जवाब दे ही दिया ना। क्योंकि माय डियर्स, जिनको आपने टॉप प्रायोरिटी पे रखा, जिनको आपने अपना सबसे इम्पॉर्टेंट माना, वो आपको क्या जवाब देते हैं वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अब ये वक्त है कि आप खुद को बनाएं। दिस इज़ द राइज ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, द डार्क फेमिनिन। अच्छे बनना ही सोल्यूशन नहीं है, पीपल प्लीजिंग ही सब कुछ नहीं है। छोड़ दो यार, अब तोड़ दो बेड़ियाँ, आज़ाद हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ। और अगर किसी से भी उम्मीद है तो वो या तो खुद से या भगवान से। किसी और से हमें भीख मांगने की या किसी और से हमें कुछ चाहत रखने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद भी कुछ मिलता है तो बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ लेना, और हमेशा इस बात का आभार करना कि आपकी ज़िंदगी में आपको चाहने वाले लोग हैं, पर उनसे हमें वही मिले जो हम चाहते हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए खुद से चाहो।